हम नदी के किनारे खड्डा खोद लेते थे हाथों से, लेकिन इसमें डर्टी वाटर, गंदा पानी आता था। तो हम क्या करते थे, इसको हाथ से ही ऐसे निकालते रहते थे। जैसे जैसे निकालते थे पानी आता रहता था, निकालते थे पानी आता रहता था। लेकिन जितना निकालते थे पानी उतना ही आता था, लेकिन गंदा निकलता था और स्वच्छ आता था। आज भी आप प्रयास करके देख लेना कहीं भी नदी के किनारे, तो इतना स्वच्छ हो जाता था। बाद में हम मुंह लगा के पी लेते थे। तब से हमें पता है कि निकाले तो गंदा निकलेगा और स्वच्छ आएगा। जितना निकालेंगे गंदा निकलेगा, स्वच्छ आएगा। एनडीएस में भी क्या है, गंदा निकालना है, निकालते रहो और सही अच्छा अपक्व डिजाइन फूड खाते रहो। तो जैसे वहाँ ये जो खड्डा था स्वच्छ पानी से भर जाता है, तो एक खड्डा भी हमारा स्वच्छ हो जाएगा, स्वच्छ भोजन से भर जाएगा सारा शरीर। एक ही नियम सभी जगह लागू होता है। कुछ इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन हमने ऐसी माया जाल बना दी कि इसमें हम खुद फंस गए। भगवान ने जो विज्ञान दिया, श्रीमद् भगवद गीता में दिया, रामचरितमानस में दिया, महाभारत में दिया, श्रीमद् भागवत में दिया, वेदों पुराणों में दिया, हर कोई शास्त्रों में दिया, लेकिन हमने इन सभी को किनारे कर दिया और इंसान ने अपना खुद का विज्ञान बनाया। देखो ये सारे शास्त्र वेद पुराण, इसको किनारे कर दिया और अपने शास्त्र बनाए। कौन से? एक अभी हमने देखा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर शास्त्र, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऐसे नाना प्रकार के शास्त्र हमने बनाए। और यही शास्त्र, इसने ही इंसान की जड़ खोद दी है। इंसान को यदि किसी ने दुखी बनाया है तो ये विज्ञान ने बनाया है, ये शास्त्रों ने बनाया है। जब तक वेद पुराण के शास्त्र पढ़े जाते थे, जब तक अपने जीवन में ये शास्त्र अपनाए जाते थे, तब तक आप देख लो कोई बीमार नहीं था, कोई दुखी नहीं था। और जब से हमारे शास्त्र हमने बनाए और ये भगवान के शास्त्र को किनारे कर दिया, आप देख लेना तब से इंसान दुखी होना शुरू हो गया, तब से रोग आना शुरू हो गया। हाँ, रोग पहले से नहीं है, आज भी नहीं है अन्य प्राणियों को, क्योंकि उन्होंने अपना विज्ञान नहीं बनाया। इतने जलचर, स्थलचर, नभचर प्राणी हैं, किसी ने अपना विज्ञान नहीं बनाया और वो इंसान के विज्ञान को मानते नहीं हैं, वो भगवान के विज्ञान को मानते हैं। और इसलिए वो निरोग भी है, सुखी भी है। और हमें भी निरोग रहना है, सुखी रहना है, तो हमें इंसान के विज्ञान को छोड़कर भगवान के विज्ञान को अपनाना होगा, इसको समझना होगा और अपनाना होगा। तो हमें
बनाया है भगवान ने, नहीं कि विज्ञान ने। हाँ, विज्ञान की क्या पहुंच है? विज्ञान में कुछ नहीं है। विज्ञान गलत दिशा का ज्ञान है। विज्ञान विनाश करने वाले विचारों से बना भरा पड़ा है। विज्ञान में सही विशेष ज्ञान है। देखो, सामान्य ज्ञान तो हर कोई प्राणी के पास है। हर कोई प्राणी, छोटा सा छोटा कीटक ले लो, अमीबा ले लो, कोई भी वायरस ले लो, कोई भी बैक्टीरिया ले लो, कोई भी जीव ले लो, हर किसी के पास कॉमन सेंस है। जब भूख लगती है खा लेते हैं, प्यास लगने से पी लेते हैं, अपना भोजन ढूंढ लेते हैं, पानी ढूंढ लेते हैं, अपनी रक्षा कर लेते हैं। ये सब कुछ कॉमन सेंस है जो हर कोई प्राणी के पास। लेकिन इंसान ऐसा प्राणी नहीं है। इंसान कुछ ऊपर का प्राणी है। भगवान की ये जो क्रिएशन है इंसान, वो सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि इंसान को भगवान ने कॉमन सेंस तो दिया ही है जो अन्य प्राणियों को दिया, लेकिन और ज्यादा दिया, और वो है सुपर सेंस, मन बुद्धि। हाँ, कुछ और दी कि जिससे वो खुद का कल्याण कर सके, कि जिससे वो खुदा को पा सके, जिससे अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला सके, वो योग के रास्ते पे आगे चल सके। लेकिन हमने वहां भी योगा बना दिया। सभी जगह आप देखो, सभी जगह मुझे तो लगता है कि ये इंसान कैसा हो गया। हाँ, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। हाँ, पशु न बदले, पक्षी न बदले। हाँ, कोई भी प्राणी ने अपने जीवन में बदलाव नहीं किया, और एक इंसान ऐसा बदलाव किया कि खुद को ही खत्म कर डाला। बदलाव जरूरी है, लेकिन सही दिशा में, जो ऋषि मुनियों ने किया, तपस्वियों ने किया, प्रभु प्राप्ति की, ये सही बदलाव है जो और कोई योनि नहीं कर सकती, और कोई प्राणी नहीं कर सकता, देव भी नहीं कर सकते। देव योनि भी मनुष्य योनि में आना पड़ता है। तो ऐसा बदलाव करना चाहिए था। वहां हमने बदलाव कैसा किया? उल्टी दिशा में। और आज ये स्थिति हमने बना ली सारी दुनिया की। ग्लोबल वार्मिंग, हाँ, कितने वॉर्स जहां भी देखें, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश, कहीं भी देखो, ईरान, इराक, यूक्रेन, रूस, रसिया, अमेरिका, सामने सारी दुनिया। हाँ, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा। ये इंसान ने बनाया हुआ विज्ञान का ये परिणाम है, और कुछ नहीं है। यदि भगवान का बनाया हुआ विज्ञान को अपनाया होता तो वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, लड़ाई झगड़ा कहाँ? वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, कहाँ आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत, कहाँ पासपोर्ट की जरूरत, कहाँ वीजा की जरूरत। हाँ, सब भूमि गोपाल की। लेकिन हमने ऐसा बना दिया, ऐसा क्या बताएं। और ये सारा देखो तो भोजन का, गलत आहार का परिणाम है। जब तक ये आहार नहीं बदलेगा,
अन्न नहीं बदलेगा, मन नहीं बदलेगा, मन नहीं बदलेगा, सोच नहीं बदलेगी, सोच नहीं बदलेगा, कर्म नहीं बदलेंगे, कर्म नहीं बदलेगा, जीवन नहीं बदलेगा, सृष्टि नहीं बदलेगी, संसार नहीं बदलेगा। इसलिए जरूरी है कि हम फिर से जैसे अन्य प्राणी जीते हैं अपने अपने भोजन खाकर, उसी तरह इंसान भी अपना भोजन खाने लगे। तब देखो, आज जो लड़ाई झगड़े इंसान में होते हैं और कोई प्राणी में नहीं होते, क्योंकि वो अपना अपना सही भोजन खाते हैं, तो उनके मन में ऐसे द्वेष भाव नहीं आते, वैर भाव नहीं होता, जबकि हम भोजन ही गलत खाते हैं। तो ये तो हमने बात की एक देश दूसरे देश से, राष्ट्र राष्ट्र के बीच में, लेकिन राज्य राज्य में भी कहाँ, हाँ, एक दूसरे राज्यों से भी कंपटीशन है। हाँ, वहाँ भी लड़ाई झगड़ा ही चलता है। राज्य में भी आए तो डिस्ट्रिक्ट, इसमें भी बंटवारा किया, ये डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट के बीच में भी कंपटीशन है। हम भी सबसे आगे, हम ही सबसे बड़े। डिस्ट्रिक्ट में तालुक प्लेस, तालुक में गांव, गांव में भी जितने ज्ञातियाँ बस्ती है, इसमें आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अरे घर पे आ जाए तो घर में भी लड़ाई झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा चलता है, भाई भाई का झगड़ा चलता है, ननंद भौजाई का झगड़ा चलता है, भाभी ननंद के बीच में, सास भी कभी बहू थी, बहू सास में झगड़ा चलता है। कहाँ शांति है? हाँ, ये कोई जीवन है क्या? झगड़ा 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 झगड़ा। लेकिन इसके पीछे राज क्या है? गलत आहार। तो ये आहार जब बदल जाएगा तो आचार बदल जाएगा, विचार बदल जाएगा और दुनिया बदल जाएगी। अब कोई आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आपस में प्रेम करेंगे। तो भोजन पे सबसे ज़्यादा जोर देने की इसलिए ज़रूरत है, नहीं कि केवल रोगों को हटाने के लिए। रोगों को हटाने के लिए तो है ही, लेकिन और जितने भी समस्याएं हैं जगत में, सारी समस्याओं का समाधान यहाँ है। सारी समस्याओं का कोई समस्या नहीं रहेगी। ये जो आज नर्क सी दुनिया हमने बना दी है, वो स्वर्ग में पलट जाएगी जब हम हमारे सही आहार खाने लगेंगे। ये तो वैश्विक बात हो गई जो हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम हमारे लिए तो आज़ाद है। हम जो चाहते हैं वो तो खा सकते हैं। तो ऐसा भोजन खाए जो इंसान के लिए भगवान ने बनाया। और इंसान के लिए भगवान ने क्या भोजन बनाया वो अब हम अच्छी तरह से जानते हैं। वो है कंद मूल, फूल फल, पत्तियाँ और पानी। और देखो, और एक बात दूसरी भी बता दूं, ये सारी बातें आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी, कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कहीं नहीं है। हमारे अपनी सोच है, अपना मंतव्य है, अपना ओपिनियन है, और ये आहार बदलने के बाद आया है। इसके पहले हम भी भेड़ बकरियों की तरह ये प्रवाह में चलते थे। आज हमारा प्रवाह से उल्टा चलना हमारी चाल हो गई है।
क्योंकि हमें सही बात समझ में आ गई है। तो यदि हमें खुद को बदलना है तो यही एकमात्र रास्ता है, ये हमें लगता है। अल्टीमेट साइंस, अल्टीमेट सॉल्यूशन, एकमात्र रास्ता, जिसको तप सेवा सुमिरन कहते हैं। और जो शुरुआत होती है तप से, भोजन के बदलाव से, बाद में वो भजन में परिवर्तित होती है। तो इस तरीके से जब हमारी सोच बदल जाएगी, हमारा जीवन बदल जाएगा। दुनिया बदले या ना बदले, लेकिन हम खुद तो खुद को बदलें। हमारा परिणाम देखकर कोई प्रभावित होंगे और वो भी खुद को बदलने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे अपने आप ये सारी दुनिया बदल जाएगी, नर्क से स्वर्ग बन जाएगी। तो हमें सबसे पहले खुद पे प्रयोग करना है। तो ये प्रयोग हमने देख लिया, भोजन में बदलाव। और भोजन में बदलाव करने के पहले सफाई। सफाई 3 तरीके से आप सब भी अच्छी तरह से जानते हैं, आपके मुंह से बुलवाया जाता है। जैसे सफाई हो जाती है सारे रोग हट जाते हैं। रोग चाहे कोई भी हो, एक हो, एक से अनेक हो, सारे रोग हट जाते हैं। और जीवन में बदलाव आ जाता है, सोच में बदलाव आने के कारण, मन बदलने के कारण। तो अब हम फिर से हमारी गाड़ी को पटरी पे ले आते हैं। वो था दान और सेवा में अंतर। द्रौपदी का एग्जाम्पल हमने देखा। वो जिस भाव से पट्टी बांधी थी, उस भाव से भगवान ने वापिस लौटाया। भगवान को लौटाना तो था ही, उनका नियम है। लेकिन जो भाव से दिया था वो भाव भी, इसमें भी वो भी लौटाना था द्रौपदी को। ऐसी दयनीय स्थिति में डालना पड़ता था। इसलिए यहाँ न दुर्योधन का दोष है, न दुशासन का, न कौरवों का, न पांडवों का, न भीष्म पितामह का। लेकिन जिस भाव से द्रौपदी ने ये पट्टी बांधी थी, दिया था, इस भाव को लौटाने के लिए भगवान ने ऐसी लीला बनाई, कृष्ण लीला। हाँ, यानी कि हम बनाते हैं। हाँ, जो कुछ है, इसलिए कहा जाता है, श्रीमद् भगवत गीता में भी बताया है कि तेरा मित्र भी तू है और तेरा शत्रु भी तू है। हाँ, ऐसा करेंगे तो हम हमारे शत्रु बन जाएंगे। देखो यहाँ द्रौपदी ने इस भावना से दिया, तो द्रौपदी खुद अपनी दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार है, और कोई जिम्मेदार नहीं है। केवल और केवल द्रौपदी जिम्मेदार है। और इसलिए हमें सोचना है कि हमें कौन सी स्थिति चाहिए। हमें आनंद, मौज, मजा, मस्ती चाहिए, तो इस भावना से हमें प्रभु सेवा करना है। तो हम निजानंद, नित्यानंद, सहजानंद, प्रेमानंद, अखंडानंद में रहेंगे।
तो एक तो सेवा करनी है प्रभु की, परमात्मा की, समर्थ की, और भाव भी। तो दोनों का ख्याल रखना, तभी हमारी स्थिति ऐसी आएगी। यानी कि सब कुछ हमारे हाथ में है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो सब कुछ हम बनाते हैं, सारी सृष्टि हमारे लिए हम बनाते हैं। आज यदि कोई गरीब है तो वो उसका अपना कारण है और कोई नहीं है। कोई भिखारी है तो वो खुद इसके लिए जिम्मेदार है, और कोई धनी है तो इसके लिए वो ही जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने दिया है तो आज वो पाते हैं। आज हमने बाजरी बोई है तो हमें बाजरी ही मिलेगी, ना गेहूं मिलेगा ना चावल। और यदि आम बोते हैं तो आम ही मिलेगी, ना पपीता, ना सेब, ना अंगूर। हाँ, सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। यानी सभी के लिए हम जिम्मेवार हैं। इसलिए हम जो भी क्रिया करें सोच समझ के करना है। भाव और क्रिया दोनों को समझना है और समझ के करना है। केवल क्रिया करते रहेंगे, भाव नहीं देखेंगे, तो जो भाव आएगा जिस वक्त, वो ही हमें कई गुना ज़्यादा होके मल्टीप्लाई होके मिलने वाला है। तो फिर हम क्यों सद्भाव से ना दें? हाँ, प्रभु के भाव से क्यों ना दें? तो हमें सेवा करनी है तो प्रभु की सेवा करनी है। हम भरे भरे रहेंगे। हाँ, इतना कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। और यदि ऐसे भाव से दिया, बेचारेपन के भाव से, जरूरतमंद के भाव से, भिखारीपन के भाव से, तो हम सदा जरूरतमंद, सदा भिखारी, सदा बेचारे स्थिति में ही रहेंगे, चाहे हम सम्राट भी क्यों ना हो। हाँ, तो हमें कैसी स्थिति चाहिए वो हमें खुद डिसाइड करना है। जो हम जानते हैं, जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया, जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। यानी कि एक्शन करने के वक्त हमें सोचना है। रिएक्शन तो वैसा ही होगा जैसा हम एक्ट करते हैं। लेकिन आजकल जो हमने गलती की, हम रिएक्शन को देख के काम करते हैं, रिएक्शन पे काम करते हैं। देखो, आज तक आयुर्वेद से लेकर हजारों पथी थेरेपी आ गई, जन्म दिया इंसान ने, हजारों, 150 से ज़्यादा तो आज चल रही है वर्तमान में सारी दुनिया में। इसमें प्रमुख है एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ऐसी बहुत सारी पैथी, बहुत सारी थेरेपी, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ रोगों को हटाने के लिए। फिर भी रोग नहीं हटते और रोग बढ़ते जा रहे हैं। ध्यान केंद्र चलते हैं, क्या क्या नहीं चलते आप हम सब जानते हैं। और फिर भी कोई भी दुख, कोई भी रोग चाहता तो नहीं, कम भी नहीं होता, बढ़ते जा रहे हैं। मतलब क्या है? दिशा गलत है, सोच गलत है। तो हम जो आज काम कर रहे हैं,
ये सारी जो मैंने कुछ कुछ बातें आपको बताई, बाकी हजारों ऐसी बातें हैं जो आप जानते हैं। तो सभ्य में हम क्या करते हैं, रिएक्शन पे काम करते हैं, रिजल्ट पे काम करते हैं, परिणाम पे काम करते हैं। रोगों पे काम करना, रोगों को हटाना, रोगों के लिए दवाइयाँ ढूंढना, ये क्या है, रिजल्ट पे काम करते हैं, रिएक्शन पे काम करते हैं। हाँ, रोग कभी हटने वाले नहीं हैं। लिख के दे दूं स्टैम्प पेपर पे, आज जितने डॉक्टर है हजारों गुने ज़्यादा डॉक्टर हो जाए, आज जितनी भी मेडिकल कॉलेजेज है हजारों गुना ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेज हो जाए, आज जितनी भी दवाइयाँ हैं हजारों गुना ज़्यादा दवाइयाँ बना दो, जितनी भी वैक्सीनेशन चल रही है हजारों गुना ज़्यादा, लाखों गुना, करोड़ों खरबों गुना बना लो, कभी भी रोग कम होने वाला नहीं है। रोग बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि दिशा गलत है, सोच गलत है। जहाँ काम करना नहीं करते, जो मैंने आपको सुबह बताया था, धूल चेहरे पे ही है और आईना पोतते रहते हैं, कैसे चेहरा साफ होगा? हाँ, चेहरा साफ करना है तो आईना पोतने से कभी नहीं होगा। जहाँ धूल है उसको साफ करना होगा। यानी कि आज सारी पथी थेरेपी गलत रास्ते पे चल रही है, गलत दिशा में दौड़ रही है। वो सारी पथी थेरेपी आप देखो रोगों पे काम करती है, और हम देख भी लिया और समझ भी सकते हैं कि इसमें कभी सफलता न मिली है, न मिलेगी, क्योंकि जो है ही नहीं इस पे हम काम करते हैं। हाँ, रोग है नहीं तो हमने नाम दिए हैं। रोग जैसी कोई चीज नहीं है, चीज है तो क्या है, गंदगी है, गंदगी। और ये गंदगी का रिफ्लेक्शन है, गंदगी का रिजल्ट है, गंदगी का परिणाम है, जिसको हम रोग कहते हैं। तो अब हटाना है तो रोगों को हटाएगा, कभी हटेगा क्या? गंदगी को हटाना पड़ेगा। रोगों को हटाने के लिए हम टेबलेट देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, नाना प्रकार के एक ही देते हैं। हाँ, क्या क्या नहीं करते, कभी ना हटा है ना हटेगा, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो है गंदगी। गंदगी को हटा दो, गायब। हाँ, यूं गायब हो जाएंगे, यूं, इतनी ही देर लगेगी और इसमें सारा जीवन बर्बाद कर डालेंगे। एक ही नहीं, हजारों साल लगा देंगे, कभी रोग जाएंगे नहीं। एक एग्जाम्पल से हम अंदाजा लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि परछाई पड़ती है ना, हमारी परछाई देखो, आपकी सभी की परछाई पड़ती है। ये चेयर की, कुर्सी की परछाई है, स्टैंड की परछाई है, हमारी खुद की परछाई है। और परछाई को यदि हम हटाने की कोशिश करेंगे, और करके देख लो, मैं कहता हूँ, हाँ, परछाई को हटा दो, चलो, कभी परछाई हटने वाली नहीं है, कभी नहीं। परछाई कब हटेगी? जब पदार्थ हटाएंगे, या तो प्रकाश बुझाएंगे, क्योंकि इसका ओरिजिन है। परछाई कोई ओरिजिन नहीं है, परछाई तो रिफ्लेक्शन है, रिएक्शन है, रिजल्ट है, वो कभी नहीं हटेगी। देखो, जो परछाई पड़ रही है वहाँ आप झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, अरे बुलडोजर भी लगा दो, परछाई हटने वाली नहीं है।
क्योंकि उनका खुद का अपना अस्तित्व है ही नहीं। अस्तित्व है तो किसका है? पदार्थ का और प्रकाश का। इसको हटा दो, परछाई गायब। ना रहे बांस न बजे बांसुरी। इतनी सहज बात है, हम समझते नहीं, क्या करें। ये विज्ञान ऐसा बनाया है मानव ने कि इसमें हर कोई फंस गए हैं। विज्ञान को आज लोग भगवान से भी ज्यादा ऊंचा समझ रहे हैं। हाँ, तो ये हमें समझना होगा। नहीं समझेंगे तो आज जो हमारी स्थिति है, इससे भी बदतर स्थिति भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आज बहुत खराब स्थिति है, हम जानते हैं। इससे कई गुना ज्यादा बदतर स्थिति यदि हमने सोच नहीं बदली, यदि हमें विज्ञान को नहीं बदला, तो हमें तैयार रहना पड़ेगा और ज्यादा खराब स्थिति को भुगतने के लिए। कोई नहीं बचा पाएगा, कोई। तो हमें ये सत्य समझना होगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये सेमिनार जो है कोई पथी थेरेपी नहीं है, कोई इलाज उपचार नहीं है तो सत्य की खोज है। सत्य का क्या है, असत्य क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, इसका अंदाजा लगाना, इसका पता लगाना। और वो कब पता लगेगा? जब खुद पे प्रयोग करेंगे। तो ये प्रयोग का मामला है, प्रयोग करते रहें। तो अब हमने 3 तक हम पहुंचे, अब चौथे स्टेज पे आते